तो नरेशन में हम लोग बच्चे आज पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो नरेशन के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं समझिए। एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेम, देखिए कभी कभार क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको बता दूं, समझिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो अचानक से आ जाते हैं, जो सेंटेंस क्या होते हैं, अचानक से उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, बिना थिंकिंग। देखिए अगर हम बात करें तो जो चीज़ें भी हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, वो सब क्या होती है, हमारी थिंकिंग होती है। लेकिन ऐसे कभी कभार ऐसे सेंटेंस होते हैं कुछ जो हमारे बिना थिंकिंग के हमारे माइंड में अचानक से उत्पन्न हो जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, व्हाट, ठीक है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अब जैसे आप, मैं कह रहा हूँ आप चले जा रहे हैं, ठीक, और आप जा रहे हैं तो वहाँ पे जैसे बहुत बढ़िया प्लेस है, तो आप क्या कहते हैं, व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ प्लेस यार, व्हाट अ प्लेस। अब इसको आपने थिंकिंग नहीं किया था कि वहाँ पहुँचने पर कहूँगा व्हाट अ प्लेस, माइंड में निकल जाता व्हाट, ठीक ठीक, व्हाट अ प्लेस। ठीक है, इस तरीके से सच गर्ल, सच अ गर्ल, हमने क्या कहते हैं, सच अ गर्ल। ये सिर्फ पूरा सेंटेंस क्या होती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जो अचानक से आ जाते हैं। पहली फॉर्मेट समझिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जो अचानक से उत्पन्न होते हैं, उसी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यानी अ सेंटेंस दैट कम्स आवर माइंड, दैट कम्स आवर माइंड ऑल ऑफ सडन। बहुत सिंपल सी परिभाषा, अ सेंटेंस दैट कम्स आवर माइंड ऑल ऑफ सडन, यानी कोई भी सेंटेंस जो हमारे माइंड में अचानक से उत्पन्न हो जाते हैं, उसे सेंटेंस क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑल ऑफ सडन। ठीक, और इसमें हमने बताया इट हैज़ द फीलिंग्स, द फीलिंग्स ऑफ, इट हैज़ द फीलिंग्स ऑफ, इसमें फीलिंग क्या होती है, प्लेजर की फीलिंग होती है। इट हैज़ द फीलिंग ऑफ प्लेजर, सुख की, दुख की फीलिंग होती है सॉरो। ठीक है, कंटेम्प्ट की होती है मुख्य रूप से जॉय और सारो। ठीक है, प्लीजर और सारो की, कंटेम्प्ट की, हेट की, तो ये सारी फीलिंग्स होती हैं। इट हैज़ द फीलिंग ऑफ प्लीजर, सारो, कंटेम्प्ट, हेट, ठीक है, और अप्लॉस, ये सारी चीज़ें, ठीक, इस तरीके से मतलब कि फीलिंग्स होती हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें दुख की बात की गई हो, सुख की बात की गई हो, ईर्ष्या की बात की गई है, घृणा की बात की गई हो, दुख की बात की गई हो, तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कोई और सेंटेंस, और ये सेंटेंस हमारे माइंड में अचानक से उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, ये दूसरी सिचुएशन बनी। तीसरी सिचुएशन क्या होती है, इसमें इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं। ठीक है, यानी ये इंटरजेक्शन वर्ड की मदद से बनाए जाते हैं। तो इट इज़ मेड with the, it is made with the help of, it is made with the help of इंटरजेक्शन वर्ड। क्या होते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड की मदद से बनाए जाते हैं। ये सेंटेंस क्या होते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड की मदद से, इंटरजेक्शन वर्ड की मदद से जो सेंटेंस बनाए जाए। इंटरजेक्शन वर्ड क्या होते हैं, जैसे एलास, ठीक, हिप, क्या होते हैं, हिप, सेंटेंस, हुर्रा होता है, ठीक, और ओ होता है, फाइव, हमने क्या, ओ माई गॉड। तो ये सारे सेंटेंस, मतलब ये आपके क्या होते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड, और इसकी मदद ये किसी भी सेंटेंस में लगा होगा तो इसे सेंटेंस को क्या कहते हैं, हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये देखो, ये बहुत मतलब कि यूज होता है, मस्ट है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखिए, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड। ये साइन ऑफ इस तरीके का साइन मस्ट है, यूज होगा। तो ये 3-4 कंडीशन है सेंटेंस को पहचानने की। तो सेंटेंस क्या होते हैं, डिफिनेशन क्या होगी, अ सेंटेंस दैट कम्स आवर माइंड ऑल ऑफ सडन, अचानक से उत्पन्न हो जाते हैं। इस सेंटेंस में क्या फीलिंग होती है, प्लीजर की होती है, सॉरो की होती है, जॉय की होती है, हेट की होती है, इस प्रकार से। और ये इंटरजेक्शन वर्ड की मदद से बनाए जाते हैं। और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी यूज होता है। ऐसे सेंटेंस आपके कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। अब जैसे हम समझेंगे, हमने लिखा एलॉस माई डॉग इज डेड।
ठीक, ये देखो अलॉस माई डॉग इज डेड। अब ये सेंटेंस क्या, अलॉस दुख की बात की, अलॉस दुख, माई डॉग इज डेड मेरा जो डॉग था वो खत्म हो गया। ठीक है, ये आपके ये किसकी बात है, सारो की बात है, दुख की बात किया। इंटरजेक्शन वर्ड ये है, तो इस प्रकार से ये सेंटेंस आपकी एक्सक्लेमेटरी हमने कहा रॉ, ठीक, वी टॉप्ड इन द एग्जाम। अब खुश हो गया, रॉ हमने एग्जाम में टॉप कर लिया है। तो इस तरीके से जॉय की बात हुई। ठीक है, यहाँ पर ऐसे मतलब सेंटेंस आपके कहलाते हैं। जैसे हमने कहा फाई फाई छी छी, फाई फाई मतलब छी छी है, फाई फाई यू आर वेरी क्रेओल मैन, तुम बहुत क्या हो, निर्दयी व्यक्ति हो, तो तुम वही निर्दयी व्यक्ति हो। तो इस प्रकार से ये सब सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी, इसी को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन आपका जैसे एग्जाम में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, फिर आपका होगा इंटरजेक्शन वर्ड। क्या होगा बच्चे, इंटरजेक्शन वर्ड होगा, फिर क्या हो, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर अदर वर्ड होगा, फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्लोज होगा। इस प्रकार से आपको क्या कहलाएगा, इस ये डायरेक्ट स्पीच के यहाँ इनडायरेक्ट में डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होगा। अब आप जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पहली बात तो ये हम लोग क्या मतलब वर्ब चेंज करने के, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, तो इसके रूल्स लिख लेते हैं, वर्ब क्या चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एट द place of the verb of RB we use अब जो सेंस होगा is claimed with, अगर जॉय का सेंस हो जॉय लगाओ, दुख का सेंस हो दुख का सेंस लगाओ, प्लीजर का हो प्लीजर लगाओ। ठीक है, कंटेम्प्ट हो कंटेम्प्ट लगाओ, जो भी सेंस होगा वो लगाना है। अप्लॉस हो अप्लॉस लगाइए। ठीक है, दुख की बात है। पछतावा हो रिग्रेट लगा दो। और इसी प्रकार से आपको, और अगर आपको सरप्राइज हो सरप्राइज लगा दो, कभी कभी सरप्राइज ETC इज यूज्ड। तो बच्चों जो RB के वर्ब के स्थान पे भी हम यूज करते हैं एक्सक्लेम विद जॉय, सारो, प्लेजर, कंटेम्प्ट, अप्लॉस, रिग्रेट, सरप्राइज, ETC ये चीज़ें हमको यूज़ करते हैं। ये आपका फर्स्ट सिचुएशन हुआ। सेकंड सिचुएशन हुआ कि इसमें क्या होगा, समझिए क्या सिचुएशन बनती है। सिचुएशन कंजंक्शन दैट, कंजंक्शन क्या करेंगे, दैट इज यूज्ड, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना है। तीसरा कंडीशन जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है यहाँ पे शुड बी चेंज्ड इनटू फुल स्टॉप, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। चौथा इंटरजेक्शन वर्ड जो होंगे उसको हम इनडायरेक्ट में रिमूव कर देंगे। ठीक है, वी डिलीट कर देंगे या रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। वी रिमूव द इंटरजेक्शन वर्ड, वी रिमूव द इंटरजेक्शन वर्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, यही आपके बेसिक रूल्स हैं, इसी को आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा रूल नहीं है, इसी के अकॉर्डिंग तो हमको काम करना है। तो इंटरजेक्शन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, एक बार फिर से देख लो। हम क्या करेंगे, वर्ब के स्थान पे क्या कर देंगे, एक्सक्लेम विद जॉय, सारो, प्लेजर, कंटेम्प्ट, अप्लॉस, रिग्रेट, सरप्राइज का यूज कर देंगे। कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या होगा, फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा और उसके बाद इंटरजेक्शन वर्ड को भी हटा देना है। जैसे हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझो, एग्जाम्पल हमने लिखा ही सेड कामा इन्वर्टेड कामास। अब देखो एलॉस, ठीक है, एलॉस माई फ्रेंड हैज़ बीन फेल्ड। ठीक, ये क्वेश्चन एलॉस दुख हो गया, माई फ्रेंड मेरा मित्र फेल हो गया है, कहा दुख की बात। अब दुख की बात देखो, एलॉस फेल हो गया, फेल मतलब दुखी हुआ, और दुखी हुआ तो क्या करेंगे, ही वर्ब क्या कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ
सौरभ पछता रहा है। यार ये देखो दुख की बात करें, रिग्रेट भी लिख सकते हो क्योंकि पछता रहा है। अब रिग्रेट, अब कंजंक्शन दैट लगाया। अब माय फ्रेंड क्या हो गया इसके अकॉर्डिंग टू, ये देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू ही इज़ फ्रेंड, क्या हो जाएगा बच्चे, ही इज़ फ्रेंड। अब हैज़ बीन क्या कर देंगे, हैड बीन, क्या करेंगे, हैड बीन, फेल्ड कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 2 बात करें तो हमने कहा रमेश सेड कामाइनोटी कमास हुर्राह 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 माय टीम हैज़ my team got the medal। खुश हुआ कि उसकी टीम क्या प्राप्त कर ली, मेडल प्राप्त कर ली, खुश हो गया। तो क्या करेंगे, जॉय हुआ, हर्षित हो रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, रमेश इज क्लेम्ड विथ जॉय, बहुत खुश हुआ, जॉय दैट। अब देखो इंटरजेक्शन वर्ड मैं हटा रहा हूँ दोनों क्वेश्चन में, हटेगा डायरेक्ट में, इसको हटा देते हैं, इसको क्या करेंगे डायरेक्ट में हटा देंगे। ठीक है, माय टीम को क्या कर दूँ, हिज टीम, माय टीम हिज टीम। ये गॉट पाई B2 है, B2 क्या करूँ, B2 किस में चेंज होगा, B2 के पास्ट सिंपल पास्ट किस में, पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हैड गॉट। पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में हैड गॉट द मेडल। इस तरीके से आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं। ठीक, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक हमारा सेकंड टाइप, एक मैं थोड़ा बात करें सेकंड टाइप एक्सक्लेमेटरी, एक होता है जिसमें इंटरजेक्शन वर्ड नहीं होगा, एक्सक्लेमेटरी सेकंड टाइप। यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सारे रूल वही होंगे। एक होता है जिससे हम लोग 3 प्रकार, एक क्वेश्चन आपको बनता है एक्सक्लेमेटरी होता है व्हाट, सच, हाउ, 3 वर्ड की मदद से, प्लस इसके बाद एन प्लस और नाउन। इस तरीके से एक आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ठीक है, जिसमें कहा व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ पिक्चर, व्हाट अ मूवी, सच अ प्लेस, व्हाट अ नाइस प्लेस, सच अ नाइस ट्रिक, व्हाट अ वंडरफुल ट्रिक। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होता है, मतलब व्हाट, सच, हाउ, एन प्लस नाउन, और इस प्रकार से सेंटेंस होगा तो इसको भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहिएगा। यानी होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कामा इनवर्टेड कामा, 3 प्रकार के, व्हाट मिला, सच मिला, हाउ मिला, प्लस एन आर्टिकल मिला, प्लस नाउन मिला, और ये भी एक्सक्लेमेटरी। कुछ नहीं करना है, इसका इंडायरेक्ट क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखो, वर्ब सेम जैसे पीछे यूज किया है, चेंज इसका सेम ही होगा। फिर इसके बाद कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद 2 रूल क्या करना है समझिए। 2 रूल में आप इस नाउन को ले लेंगे, क्या लेंगे, नाउन को लेंगे। अगर नाउन दिया है तो नाउन ले लिया जाएगा, नाउन प्लस इज या वास कर देंगे, प्लस इज वास, फिर एन आर्टिकल कर दिया जाएगा, फिर आपका जो नाउन होगा वो कर देंगे। ठीक है, मतलब जो, या अदर वर्ड लिख दिया इसके। अगर नाउन ना हो तो आप क्या लेंगे, इट लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस इज या वास का प्रयोग करेंगे, फिर एन का प्रयोग करेंगे, फिर अगर हमने लिख दिया नाउन का प्रयोग करोगे। अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का एडीजे, एडजेक्टिव का प्रयोग कर दीजिए। मतलब इस क्रम में चाहे नाउन से बनाओ चाहे इट से बनाइए, इट से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सेम रूल वैसे फॉलो होंगे। इसका मैं एग्जांपल में बता दे रहा हूँ। जैसे हमने लिखा ही सेड, कामा इनवर्ट के, हमने कहा व्हाट अ ट्रिक यार, व्हाट अ ट्रिक, कितनी बढ़िया ट्रिक, कितनी बढ़िया योजना, कितना बढ़िया सुझाव, व्हाट एन आइडिया, व्हाट ट्रिक। अब देखो ये ट्रिक तो कहना क्या चाहते हैं, व्हाट ट्रिक मतलब कितना बढ़िया ट्रिक है। मतलब इस देखो ये जो होते हैं यहाँ पे जो हमेशा फीलिंग होती है ऑलवेज गुड की फीलिंग होती है, किसकी, अच्छाई की बात करते हैं, व्हाट ट्रिक।
वाटर ट्रिक। अब इसके बाद क्या करें, वाटर ट्रिक। अब देखो जैसे आप हम किसी को, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको ट्रिक अच्छा लगे तो वाटर ट्रिक यार बहुत वंडर ट्रिक, मेरे लिए बिल्कुल अजूबा था, मैंने आज ही सुना इस ट्रिक को, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप सरप्राइज आश्चर्य हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ही इज क्लेम्ड विथ सरप्राइज। क्या करें बच्चे, सरप्राइज, ही इज क्लेम विथ सरप्राइज। अब कंजंक्शन दैट लगाया, दैट। अब दैट के बाद देखो व्हाट, यहाँ कोई नाउन नहीं है, यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, तो नाउन नहीं है तो क्या करेंगे, इट से बनाना है। किससे बनाना है बच्चे, इट से बनाना है। तो हम क्या करेंगे, दैट इट वॉज, ही इज क्लेम, देखो पास्ट है तो वॉज, ही इज क्लेम विथ सरप्राइज दैट इट वॉज अ ट्रिक। इट, अब देखो ट्रिक किसकी, बढ़िया ट्रिक है, गुड ट्रिक, नाइस ट्रिक, कुछ भी कर दो, मतलब कुछ ना कुछ एडजेक्टिव जोड़ दीजिए, एडजेक्टिव एडीजे जोड़। इट वाज अ नाइस ट्रिक, हमने क्या कर दिया बच्चे, नाइस ट्रिक कर दिया। तो इस प्रकार से आपका क्या बन जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ट्रांसलेट कर देते हैं। समझिए यहाँ पर कुछ ना कुछ एडजेक्टिव आपको जोड़ना है, या आप समझिए एडजेक्टिव मस्ट है जोड़ना, एडजेक्टिव मस्ट है। अगर मान लो एडजेक्टिव पहले से क्वेश्चन में दिया हो, क्वेश्चन में पहले से एडजेक्टिव दिया हो, तब पर भी आपको फिर एडवर्ब जोड़ना है, मतलब कुछ अपने मन से एक्स्ट्रा जोड़ना है। मतलब क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ ना दिया हो तो एडजेक्टिव जोड़े, एडजेक्टिव मान लो दिया हो तो एडवर्ब जोड़ो। जैसे मैं एक एडवर्ब का एग्जाम्पल मैं शो कर दे, हमने कहा राहुल सेड, और उसके बाद क्या कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल फोन, व्हाट अ ब्यूटीफुल फोन, कितना सुंदर फोन, व्हाट अ ब्यूटीफुल फोन। अब देखो फोन नाउन, नाउन के पहले आपका एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव पहले से लगा है। अब क्वेश्चन में एडजेक्टिव पहले से दिया हो तो क्या करें, कुछ नहीं करना है, एडवर्ब जोड़ देना है। अब हमने एडवर्ब क्या, हमने लिखा राहुल इज क्लेम्ड विथ सरप्राइज, दैट। अब देखो नाउन दिया है ना, नाउन दिया, आप क्या लिखो, फोन लिखो, क्या लिखो, फोन। अब फोन वॉज वेरी, अब वेरी जोड़ दिया तो हो गया एडवर्ब, ब्यूटीफुल तो वेरी ज़्यादातर जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से आपको काम करते रहना है। तो अगर ऐसा भी आपका बन सकता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो इस रूल से बनाइए, कोई इशू नहीं है। और इसी तरह पढ़ते रहिए, मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगा। अब अगले वीडियो में आपको मैं लेट बताऊंगा, ठीक। वीडियो समझ